हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझेंगे। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी किस रेंज में चल सकते हैं, किस रेंज में ये अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे, हम उस रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला टुडे मार्केट रेंज, निफ्टी हमको 100 से 250 पॉइंट के आसपास दिख रहा है, बैंक निफ्टी हमको 300 से 600 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है, और वहीं फिर निफ्टी की बात करें तो 150 से 300 पॉइंट की रेंज आपको देखने को मिलेगी अप एंड डाउन की। प्री ओपन जो मार्केट है हमारा वो आपको पॉजिटिव खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, 10 टू 50 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब गाइस प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें हम अमेरिकी बाजारों की, जो रात को क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो गाइस डाउ फ्यूचर ये अभी के ट्रेंडिंग फ्यूचर हैं जो प्लस चल रहे हैं करीब 36 पॉइंट के आसपास। ठीक है, वहीं नस्दाक की बात करें जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है वो करीब 1.5% से प्लस हुई है। ठीक है, S&P 500 अमेरिका की 500 कंपनी 0.74% से प्लस है, और कल जो डाउ की क्लोजिंग है, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूट्रल ही क्लोजिंग हुई है, 0 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल, ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया है। ठीक, अब गाइस F5 का डाटा, जो कल इंडेक्स का डाटा काफी ज्यादा लेट आया था, ठीक है, वहां पे 26,316 करोड़ की बिकवाली करी है, जहां पे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, ठीक है, सबके सब आ जाते हैं। तो ये FII इंडेक्स ऑप्शन, तो 26,316 करोड़ की ये बिकवाली करके गए हैं। एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये डाटा काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि इससे वो अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े प्लेयर का जो पैसा है वो कहां से उतर रहा है। तो कल आपने बैंक निफ्टी को नीचे आते हुए देखा, तो गाइस सबसे बड़ी चीज, जो इनका जो पैसा है ना, अगर वो ऊपर से नीचे गिरे तो ऊपर से पैसा निकल गया, तो बड़े प्लेयर का पैसा इस जगह पे नहीं है, ना तो बैंक निफ्टी में, ठीक है, ना तो निफ्टी में। अब जो एक रेंज बन रही है, ठीक है, वो इतनी ही रेंज बन रही है निफ्टी की, इतनी ही रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर चलते हुए आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दिखेंगे। अब इसी प्रकार से अगर मैं अपना सेटअप बनाऊं, ठीक है, पहले एक चीज चेक कर लेते हैं। जो सबसे मोटा पैसा इन्होंने निकाला है वो निकाला है निफ्टी से। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो 19,250 करोड़ रुपए का सेल ऑफ खाली इन्होंने निफ्टी में किया है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 6,692 करोड़ का सेल ऑफ बैंक निफ्टी में किया है। ठीक है, अब इस डाटा का कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो सेटअप बनता है, ठीक, वो किस प्रकार से बनेगा। पंद्रह मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। अब गाइस आप एक रेंज को समझने की कोशिश करना, जो मैं रेंज को मार्क करूंगा। ठीक है, ये पहला निफ्टी है। ठीक, अगर एक गैप अप ओपनिंग हो रही है, मान लो इस तरीके से गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो हाईली जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका 24,300 तक निफ्टी में। ठीक है, और अगर एक रिट्रेसमेंट आती है तो वो आखिरी रिट्रेसमेंट होगी 24,200 तक। ठीक है, यहां से बाजार आपको घूमता हुआ वापस से दिखेगा। ठीक, 24,150 और 24,100, ठीक है, ये मेजर सपोर्ट बन जाएंगे निफ्टी के। अब गाइस अगर मुझे काम करना है निफ्टी के अंदर अगर मुझे पोजीशन लेके जानी है सी या पी में, अगर मैं काम करता हूं या फिर निफ्टी को देखकर अगर मैं काम करता हूं, ठीक है, तो मेरा सेटअप कैसे रहेगा। मेरा सेटअप रहेगा, सबसे पहला अगर मुझे सी बाय करनी है तो मैं आऊंगा 24,050, ठीक है, 24,000 का लेवल रहेगा, और 24,100, ठीक है, ये हमारे लेवल रहेंगे किसके, सी बाय के। जब निफ्टी इस रेंज में आएगा नीचे की साइड में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कल करेक्शन कर चुका है तो इतना ज्यादा करेक्शन करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट बन जाएगा किसका, ये सपोर्ट लेवल बन जाएंगे किसके, निफ्टी के, सी के। ठीक है, उसी प्रकार अगर निफ्टी को ऊपर से नीचे की तरफ पकड़ना है, अगर जो इसकी रेंज है, ठीक है, तो वो क्या रेंज रहेगी, वो रेंज रहेगी 24,300, 24,350, 24,400। यहां से आपका पीई का सेटअप बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा किसका, निफ्टी का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव है, कॉल राइटर, क्योंकि हमें पता है बड़ा प्लेयर पैसा निकाल के जा चुका है। ठीक है, तो बाजार की जो रेंज है निफ्टी की
वो इसी प्रकार से अप एंड डाउन करेगी, ठीक है। और इस अप एंड डाउन की रेंज को हमको पकड़ना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको वेट करना है इन लेवलों को आने का, ठीक है। क्या निफ्टी इस रेंज को पकड़ पाती है? अगर निफ्टी इस रेंज को पकड़ पाती है, ठीक है, तो रेंज है हमारी 150 से 250 पॉइंट के आसपास की निफ्टी की, ठीक है। तो इतनी रेंज में चलने की निफ्टी कोशिश करेगी। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो गाइस बैंक निफ्टी की जो आखिरी रेंज है वो रेंज है 52,200, 52,200, 52,200 और 52,300, ठीक है। इतना ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। और यहां से अगर ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है, तो आपको नीचे रिट्रेसमेंट आती हुई दिखेगी, ठीक है। और वो रिट्रेसमेंट, पहली रिट्रेसमेंट आपकी 51,900 होगी, ठीक है। अगर किसी कारणवश एक प्रॉफिट बुकिंग आती है बड़ी, तो गाइस नीचे तक की लेवल खुलते हैं आपके 51,500, 51,600 और 51,700। ये इतना नीचे कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसका सेटअप कैसे रहेगा बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का हमारा सेटअप रहेगा इस तरीके से। बैंक निफ्टी अगर मुझे सी बाय करना है तो मैं कहां से करूंगा? 51,600, 51,500 और 51,700, ठीक है। ये मेरे सी बाय के सेटअप रहेंगे किसमें? बैंक निफ्टी में, ठीक। ये जो पोजीशन है ये सपोर्ट की पोजीशन बन जाएगी किसकी? बैंक निफ्टी की, ठीक। उसी प्रकार अगर मुझे बैंक निफ्टी में पी का सेटअप लेके जाना है तो मैं कहां से खरीदारी करूंगा? मैं खरीदारी करूंगा 52,200, 52,300, 52,400। क्योंकि गाइस अभी आप देख रहे हैं ना, कल भी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले गया, ठीक है। तो क्या करेगा बैंक निफ्टी? इस तरीके से चलने की कोशिश करेगा, ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक। अगर सडनली एक पहली कैंडल के बाद ही नीचे डाउन आ जाए, ठीक है, तो नीचे की साइड से ये ऊपर वाले लेवल बन जाएंगे हमारे, ठीक है, सी बाय के। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है रेंज 300 से 600 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। ये इसकी रेंज है बैंक निफ्टी की। तो हमको इस रेंज को पकड़ना है तो हमको ये सेटअप पकड़ना होगा। और ये सेटअप एक्टिव कब होगा? एक्टिव कब होगा ये सेटअप? जब बैंक निफ्टी करंट प्राइस पे इस प्राइस के आसपास आएगी, ठीक है। अभी जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 51,916, ठीक। जब वो नीचे गिरेगी, ठीक है, या जब वो ऊपर जाएगी, तो यहां से हमारे सेटअप एक्टिव होंगे कॉल के और पुट के। पुट के ऊपर से, कॉल के नीचे से। क्यों? क्योंकि बाजार में एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। तो बायर सेलर इस तरीके से काम करेंगे बाजार में। अगर मुझे फिन निफ्टी के अंदर सेटअप बनाना है तो बिल्कुल सेम सिचुएशन। अगर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहां से कंसोलिडेट करता है, ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, तो आपको एक रिट्रेसमेंट दिखेगी मार्केट के अंदर नीचे की साइड की, ठीक। अगर खुलते ही बाजार एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड की। तो हमें सेटअप कैसे बनेगा फिन निफ्टी में? इसे देखिएगा, फिन निफ्टी अगर मुझे लेके जाना है 23,966 पे क्लोजिंग है फिन निफ्टी की, ठीक है। 24,100, 24,150, 24,200 ये पी बाय होंगे यहां से, ठीक। ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस पे रिट्रेसमेंट आएगी किसकी? कॉल राइटर की, ठीक। वहां से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। फिर निफ्टी अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है 23,800, 23,750, 23,850 ये मेरे सी बाय रहेंगे, ठीक। बिल्कुल सेटअप उसी प्रकार से काम करेगा अप एंड डाउन करते हुए। तो फिर निफ्टी की जो हमारी रेंज है वो रेंज है 150 से 300 पॉइंट की, ठीक है। इस रेंज में आपको फिर निफ्टी चलता हुआ दिखेगा। और गाइस यही मार्केट के जो मैंने आपको
निफ्टी बताया, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया, जो मैंने आपको फिन निफ्टी बताया, उसकी यही रेंज रहने वाली है। ठीक है, निफ्टी की रेंज करीब 250 पॉइंट, बैंक निफ्टी की रेंज करीब 600 पॉइंट और फिन निफ्टी की रेंज करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास। ठीक, ये सेटअप एक्टिव तभी होगा जब करंट से मार्केट इन प्राइस के आसपास आएगी, तभी ये कॉल और पुट के सेटअप एक्टिव होंगे। ठीक है, और गाइस ये सारे वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर बना रहा हूं। ठीक है, मॉर्निंग में जैसे भी आए 8 बजे से पहले पहले कोशिश करता हूं कि ये वीडियो आ जाए, तो जिससे आप इस एक सेटअप को कैलकुलेट कर पाए। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर दो ही लोग हैं, एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है ऊपर के लिए, एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है नीचे के लिए। तो मार्केट में ये अप एंड डाउन चल रहे हैं रेगुलर। अब चाहे इस अप एंड डाउन को आप वीकली लेवल पे देख लीजिए, ठीक है, वीकली लेवल पे देखिए, चाहे फिर आप डेली देखिए, डेली देखिए। ठीक है, लेकिन ये हो रहा है बाजार के अंदर, अप एंड डाउन हो रहे हैं रेगुलर। ठीक है, एक तरफा ट्रेंडिंग मार्केट जाता है तो गाइस उस मार्केट में तो अंधा भी पैसे बना सकता है। ठीक है, तो अभी बाजार क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है और वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर ऊपर नीचे की। तो हमको कोई भी एक सेटअप अगर बड़ा मिलता है नीचे का या फिर ऊपर का, हम पैसा बना के निकल सकते हैं। ठीक है, तो सोच के समझ के काम करना है। बाजार अच्छा है, मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ वो समझाने की एक, समझने की एक ताकत है। ठीक है, तो बस उस ताकत को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस तरीके से काम कीजिए। बाजार के अंदर मार्केट में पैसा बहुत है और आप अच्छा काम कर सकते हैं। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूनिक कर सकूं। ओके, धन्यवाद।